नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके बीच में उपस्थित हैं हम दोनों। आपसे कि आप सभी जानते हैं अभी चल रहा है श्रावण मास, सावन का महीना, और इस महीने में अनेकों त्यौहार आते हैं। उसी में से एक मुख्य त्यौहार जो है वो है श्रावणी तीज, हरियाली तीज भी इसको बताते हैं, जिसको हरियाली तीज भी कहते हैं। और इसी के बाबत हम थोड़ा सा आज प्रयास किया है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसका नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये जो सावन का महीना है, इसमें जो मुख्य त्यौहार है वो है तीज। और तीज का पूरे राजस्थान में बहुत विशेष महत्व है। राजस्थान में नहीं अपितु इसका उत्तरी भारत में इसका विशेष महत्व है, ज़्यादा महत्व है। तो ये जो तीज है भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन का प्रतीक है, उनके प्रेम का प्रतीक है। कथाओं के अनुसार ऐसा सुना है, ऐसा बताया गया है पौराणिक कथाओं में कि पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी सावन के महीने में। और जो तीज के दिन है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। भक्ति से वो खुश हुए थे। हाँ, और उसी से प्रेरणा लेके मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो अभी अविवाहित युवतियां हैं, जो कि जल्दी इनका विवाह होता है, तो वो एक व्रत त्योहार करते हैं, एक मतलब अच्छा पति प्राप्त करने, जीवन साथी को प्राप्ति की उम्मीद से वो व्रत रखती है, व्रत रखती है, तभी एक अच्छा जीवन साथी की उनको प्राप्ति हो। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर जो तीज का जो त्योहार है, इस तीज के साथ साथ फिर तीज के जो दूसरे दिन आता है, उसके दिन सिंजारा की प्रथा भी राजस्थान में प्रचलित। ये भी एक राजस्थान का बहुत ही लोक प्रचलित त्योहार है, जो विशेष तौर पे अविवाहित युवतियां जिनकी सगाई हो चुकी है या रोका हो गया, जो देसी भाषा में कहे तो रोका हो गया हो। अब ये कह सकते हैं कि भगवान शिव और पार्वती जी का भी वो सगाई थी। तीज सिंजारा होता है, उसमें भी यही प्रथा चली आ रही है कि जिनकी सगाई हो गई तो उन युवतियों के लिए वर पक्ष के तरफ से आभूषण लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, उपहार स्वरूप। उसमें श्रृंगार की सारी सामग्री बोलते हैं। कपड़ों में विशेष तौर पर सतरंगी वस्त्र होते हैं, जिनको अपन लहरिया नाम है राजस्थानी भाषा में मुख्यतः, सूट वगैरह ऐसे। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि मिठाई के रूप में घेवर और फिरनी, उसका विशेष सबसे जो फेमस जो मिठाई है ना, जो तीज के प्लस में तीज त्योहार जो हर घर में बनती है, वो है घेवर और फिरनी। इसका विशेष महत्व है। और राजस्थान का घेवर तो फेमस है बहुत। तीज के त्योहार पर ही घेवर बनते हैं। इसके अलावा जो पूरे विश्व के अंदर अपन बात करें तो एक जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे अच्छे तरीके से तीज मनाई जाती है। फेमस है, मतलब जयपुर की तीज है जो विश्व में फेमस है, विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर की बड़े बड़े दूर दूर से टूरिस्ट भी टूरिस्ट आते हैं। उस दिन छुट्टी रहती है और एक निकासी निकलती है, या अपन मान लो कि जो बड़ी सवारी निकलती है, बड़ी चौपड़ से लेते हुए अपने त्रिपोलिया और छोटी चौपड़ से होते हुए चौगान स्टेडियम तक वो तीज की सवारी निकलती है, जिसमें हाथी घोड़े और बैंड बाजे हजारों की संख्या में तीज माता की सवारी निकलती है। सबसे ज्यादा फेमस जो देवी पार्वती का जो प्रतिरूप में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। पूजा अर्चना करते हैं पहले उनकी, फिर उनकी सवारी निकालते हैं। ये राजस्थान के अंदर जयपुर में इसका बहुत विशेष महत्व है। विशेष तौर इसके अलावा अन्य जो जगह हैं वहाँ भी तीज मनाई जाती है, जैसे बूंदी की तीज भी प्रचलित है, फेमस है। बिल्कुल, काफी सारी आती है। हिंदू जो वहाँ पे भाद्रपद के महीने में आती है वो जो तीज है, भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को वो आती है वो बूंदी के अंदर वो लगती है, यानी कि कजली तीज बिल्कुल जैसे कृष्ण पक्ष कजली तीज है वो। और वो कृष्ण पक्ष में आती है। उसका बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका बड़ा महत्व, विशेष तौर पे उसको वहाँ पे एक बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वो मेला लगता है, उसका बड़ा जलसा सजता है उसके लिए। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारी जो लोक संस्कृति है, टाइम पे जो हमारे बुजुर्गों का देन है, ये छोटे छोटे त्योहार, लोक संस्कृति, जिसमें आपको अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है, आपको अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, अपने रीति रिवाज पहनावा, ये सारी चीजों आपको मतलब जमीन से जोड़ता है, आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, प्यार प्रेम सद्भाव। और ये भी ज्यादा तीज के त्योहार पे राजस्थान में, विशेष तौर पर उत्तर भारत में पूरे मध्य में झूले बहुत डाल के, और महिलाएं महीने में महिलाएं झूले झूलती है। मतलब झूले का भी एक विशेष तौर पे क्रेज है, क्योंकि हर घर के सामने आपको पेड़ मिलेगा और पेड़ पे महिलाएं झूला डालती है। और जहाँ तक मुझे याद है कि जो लंबे लंबे झूले होते हैं तो पील लेना बोलते थे, बहुत मजा आता है, आनंद। महिलाएं गीत गाती रहती है और झूला झूलती रहती है। देखो समय के साथ क्या हो रहा है, समय बहुत तेज जा रहा है, आधुनिक जमाना आ रहा है, पुराने रीति रिवाज संस्कृति, हमारे लोक त्योहार, वो सब हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, संस्कृति का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को, अपने समाज को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी भाषा को, बोली को बना के रखें और इसको चिरस्थायी रखें, और अपने बच्चों को जरूर बताएं ये जो हमारे लोक संस्कृति से जुड़े त्योहार हैं, गणगौर है, तीज है। ऐसे भी हमारा उद्देश्य जो हमने शुरू में बताया था, हमारा उद्देश्य यही है कि राजस्थान की संस्कृति, कला है, त्योहार है, पहनावा है, इनको वेशभूषा है, इनको आगे लाना, इनके बारे में बताना कि कौन सी चीज़ क्या है, कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, उसका क्या महत्व है। तो आप सभी से भी यही अनुरोध रहेगा
की तीज मनाएं और बहुत अच्छे से मनाएं, अपने बच्चों को इस बारे में बताएं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई तीज की और श्रावण मास की शुभकामनाएं। जय तीज माता, जय तीज माता, हर हर महादेव। हर हर महादेव।